ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि आप केवल 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन के लिए दे दो। आपका पीछे का जो भी गलती की है, जो भी आपसे गलतियां हुई है, चाहे जानबूझकर किया हो, उसका भरपाई हो जाएगी और उसका पूरा का पूरा आपको अच्छा रिजल्ट भी आपको 1 वर्ष में मिल जाएगा। इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो अक्सर देखा जाता है मित्रों, कहते हैं कई बार अनजाने में लोगों से जो गलतियां हो गई है, जो हो चुकी है, उसमें अगर एक व्यक्ति फिर से अगर ठान ले संकल्प के साथ 1 वर्ष नियम से ब्रह्मचर्य पालन कर ले। 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य सिर्फ कहने से नहीं, हाँ मैं 1 वर्ष का कर लूंगा, 10 दिन महीना हो गया वापस उसने कुछ ना कुछ गलतियां कर दी। एक बार आपने संकल्प कर लिया तो फिर किसी भी कीमत पर उससे पीछे नहीं हटना है, उससे हमेशा आगे की आगे बढ़ना है। हमेशा कहते हैं जीवन में लोग उसी को पसंद करते हैं, उसको उसी को चयन करते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ता है। जो पीछे आता है उसको कोई नहीं समझता है, और वैसा होना भी चाहिए। तो आप जीवन में अब जो संकल्प कर लिया है तो उसको फिर से छोड़ो मत बीच में। आप हमेशा एक चीज को नोटिस करके रखो कि आपने जो नाश किया है, गलती की है, उसका परिणाम क्या है, उससे कितना लॉस हुआ है, उस चीज को हमेशा माइंड में रखो। आपको हमेशा वो रिमाइंड आता रहेगा। और ब्रह्मचर्य से अब कई सारे जवान अब 30 25 30 साल के हो जाते हैं, वो पूछते हैं भैया हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे हमको क्या होगा? अब ये कितनी मूर्खतापूर्ण सवाल है। मित्रों, अभी तक आपने कितनी गलतियां की है, कितना आपने आपको बर्बाद किया है, उस चीज को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए भी आप उस चीज को सिर्फ मजे ले रहे हैं, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन बर्बाद हो रहा है, आपका पूरी लाइफ ही खराब हो रही है। तो वैसा अपने साथ ना करो। एकदम नियम से करना है, मतलब नियम से करना है। खाने पीने का तरीका, उठने सोने का तरीका, रात को कितने बजे सोना है, मुझे 9 बजे तक सोना है तो 9 बजे तक सो जाना है। 10 बजे तक सोना पे 10 बजे तक सो ही जाना है। 4 बजे उठना, सुबह 3 बजे उठना। जब भी मैंने फिक्स कर लिया मुझे इतने बजे उठना है तो मुझे हर हाल में उठना है। उसमें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। और ऐसा माना जाता है मित्रों, ये कहते हैं दुनिया में आपका खुद का दुश्मन कोई भी बड़ा दुश्मन नहीं होता है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपना आलस्य। व्यक्ति उठने में आलस्य, पढ़ने में आलस्य, कोई काम करने में आलस्य, और फिर लास्ट में क्या होता है? पछतावा। अरे हमारे साथ में पड़े हुए तो कहां से कहां चले गए, हमारे साथ साथ रहते थे, हम तो ऐसे वैसे, वो तो कहां आगे बढ़ गए और हम यहीं के यहीं धरे रह गए। तो वो अपना आलस्य के कारण ही तो हुआ। अपना कैसा थोड़ी था कोई वो हमारे मित्र आगे बढ़ गए और हमारे हाथ पैर टूट गए थे तो हम पीछे रह गए, नहीं रहे। तो आलस्य को छोड़ना है, बिल्कुल भी 1% भी आलस्य नहीं लाना है। आपने जो ठान लिया है मुझे ये करना है, ये करना है, उस चीज पर फोकस रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें, कोई बार कहते हैं अरे मन में ऐसा आ जाता है, काम वासना का वेग बहुत तेज होता है, उसको रोक पाना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत तपस्वी तक उसमें लपेटे में आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। एक सामान्य सी बात बताओ आपको, आपका ध्यान यदि आपके लक्ष्य के ऊपर है, आपका जो टारगेट है, अचीवमेंट जो आपको पाना है, उसके ऊपर आपका ध्यान है, तो ये रास्ते की ये मामूली चीज है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब अब अपने आप को पूरा फ्री समझते हो, अरे मैं तो पूरा न्यूट्रल हूँ, अपनी गाड़ी नहीं चलती। आप जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं उन पर जो आप देखना, जो गाड़ियां नीचे उतरते थोड़ा सा भी ढलान नहीं होती, नीचे उतरने का होता है, हल्का सा होता है, पर वहां पर क्या होता है? कृपया गाड़ी न्यूट्रल में ना चलाए। अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ होगा मगर हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि कृपया गाड़ी न्यूट्रल में ना चलाए। उसका मतलब क्या होता है जानते हैं? जीवन में हमेशा किसी का काबू होना, कंट्रोल होना जरूरी है। जो न्यूट्रल में गाड़ी चलती है वो बहुत फास्ट से रफ्तार से चलती है, उसके पीछे क्योंकि कंट्रोल नहीं है। और जब गियर में होती है, फर्स्ट गियर में इतनी स्पीड से चलेगी उतनी ही चलेगी, चाहे कितनी भी रेस दे दो। सेकंड में इतनी चलेगी इतनी ही चलेगी, उसके जितने गियर के हिसाब से गाड़ी कंट्रोल में आती है। और आप अपने लाइफ को पूरा न्यूट्रल रख ले रहे हो, कोई कंट्रोल ही नहीं है, कितनी स्पीड का लिमिट ही नहीं है, तो फिर आपका जीवन बर्बाद होगा, नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तो आप दूसरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन को अपने खुद के हाथ में रखना है। वो कहते हैं रिमोट कंट्रोल अपने को नहीं रखना है। और 1 वर्ष में ही मैं बता रहा हूं, आपने जो भी कुछ गलती किया हो,
जितना भी नाच किया हो, सिर्फ 1 वर्ष में बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर 1 वर्ष नियम से देना पड़ेगा। उसमें खाने पीने का खास ध्यान रखना है। बाहर का खाना, पैकेट वाला भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड, ये फालतू की चीजें नहीं, जो है जो नेचुरली। और मैं तो यहां तक हो, आप कहते साबुन लगाना तक छोड़ दो, साबुन करने की भी आवश्यकता नहीं है। दांतों के लिए अच्छे अच्छे मंजन करो। दातुन आते हैं, हल्का आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा, तो उसमें दातुन करो। रोज ब्रश भी मत करो, उससे भी दांत खराब हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही है। अब छोटे छोटे लड़कों को चश्मे आ रही है और रोज सुबह शाम ब्रश लगे लगे रह रहे, उससे आपको हीरो नहीं बन जाएंगे। तो उसका भी खास ध्यान रखो। और अपने शरीर पर हमेशा कपड़े, ढीले कपड़े पहनो। यहाँ से अपनी बॉडी को होते कि ऐसे ढीले होने चाहिए कपड़े, स्किन टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। आप चाहे जीन्स पहनो, चाहे आप कौन से धोती पहनो, कुछ भी कपड़े पहनो, मगर कपड़े ढीले रहने चाहिए शरीर पर। और उससे कपड़ों से क्या इफेक्ट पड़ता है? कपड़ों से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। व्यक्ति की जो मन का संतुलन होता है, अब कपड़े में, टाइट कपड़े में व्यक्ति बंधा हुआ महसूस करता है अपने आप, और थोड़े ढीले कपड़े होते हैं तो उसमें अपने आप को आजाद समझता है। और आज मैं बताऊँ आप एक मेन अच्छी बात बताता हूँ। आप जो साधु संत देखते होंगे, जो ब्रह्मचारी देखते होंगे, तो नीचे लंगोट पहनते हैं और ऊपर वो खेस डालते हैं, वो कितना फ्री होता है। उसमें बिल्कुल भी टाइटनेस नहीं होती, वो कपड़े के नाप ही नहीं होता है। आराम से चाहे कोई 20 किलो का लड़का होगा, बिल्कुल दुबला पतला होगा तो वो भी पहन सकता है, और शायद चाहे कोई 80 किलो का होगा, 100 किलो का होगा तो वो भी पहन सकता है। वो कपड़े अपने शरीर के ऊपर जो फ्री रहते हैं तो उसमें अपना माइंड कंसंट्रेशन हो पाता है। आप टाइट जीन्स पहन करके पद्मासन में नहीं बैठ पाएंगे, और मान लो मुश्किल से बैठ भी गए तो 5-10 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। आपके शरीर में बहुत सारी हलचलें होने जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी जबरदस्ती बैठ भी गए तो भी। तो ये सावधानी रखनी है। चाहे जीन्स पहनो, कुछ भी पहनो, मगर हल्के हल्के कपड़े, और वो ढीले कपड़े होने चाहिए, स्किन टाइट नहीं, जो चमड़ी को फिट कर दे, चमड़ी के ऊपर इतना ऐसा टाइट आ जाए, वैसे कपड़े नहीं होने चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखना है, स्किन टाइट कपड़ों का ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1% भी गलत विचार अपने मन में आने ना पाए, क्योंकि विचार तो हमेशा मन में चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कहीं देख लिया, सुन लिया, कुछ भी चलते रहेंगे। मगर जब आप खुद गूगल पर है, यूट्यूब पर है, आप जहां भी कुछ अश्लीलता देखते हैं, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, बात करते हैं, अगर उसमें 1% भी चले गए तो फिर वो आगे के आगे और बढ़ते जाएंगे, फिर आपका रास्ता क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उस चीज से बिल्कुल अवॉइड करना है। किसी भी तरह से कितना भी कुछ हो जाए, हमको अश्लीलता की तरफ नहीं बढ़ना है, तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। 1 वर्ष आप नियम से पालन कर कीजिए, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।